गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 5 सेटिंग क्या है जिसको करके आप अच्छा खासा ऑर्डर ला सकते हो। अब दोस्तों होता क्या है, एक नॉर्मल नया सेलर ठीक है जो रिसेंटली स्टार्ट किया वो करता क्या है, सिंपल सा एक अकाउंट ओपन करता है, अपना प्रोडक्ट लाता है, लिस्ट करता है, अगर जीएसटी है उसके पास तो ऐड चलाता है, ठीक है यही करता है। अब इसमें एडिशनल आपको करना क्या है, जैसे जो अच्छे सेलर हैं उनके ऑर्डर अच्छे खासे आते हैं, तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो सेलर लिस्ट किया है जैसे काम किया वैसे वो भी किए हैं, वो कुछ जरूर एडिशनल करते हैं, इसलिए उनके अच्छे खासे ऑर्डर आते रहते हैं। तो वो एडिशनल होता क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहली सेटिंग जो आपको करना है, बिल्कुल भी आपका नया अकाउंट है, आपने अभी इस सेटिंग को ऑन नहीं किया है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है, एक टिकट रेस करना है एनडीडी शिपमेंट के लिए। अब एनडीडी शिपमेंट क्या होता है, नेक्स्ट डे डिस्पैच। आज ऑर्डर आया तो कल तक डिस्पैच होना चाहिए, इसको बोलते हैं एनडीडी शिपमेंट, ठीक है नेक्स्ट डे डिस्पैच। तो आप एनडीडी अप्लाई कर दोगे टिकट रेस करके। इससे होएगा क्या, जब भी आपके अकाउंट पे एनडीडी अप्लाई हो जाएगा तो आपका ऑर्डर फास्ट डिस्पैच आपको करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कुरियर वाले आएंगे और आपका ऑर्डर लेके जाएंगे। इस सेटिंग को कैसे करते हैं लैपटॉप में 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। एनडीटी शिपमेंट के लिए आपको यहाँ पे सपोर्ट वाले सेक्शन में आ जाना है और टिकट वाले में आपको लिखना है आई वांट टू पुट माय कंप्लीट अकाउंट अंडर नेक्स्ट डे डिस्पैच। इसी पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से रेस टिकट कर लेना है, ठीक है। मैं टिकट ऑलरेडी रेस कर लिया हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी सेटिंग जो दोस्तों आपको करनी है, संडे को आपको ऑन रखना है अपना शिपमेंट, ठीक है मतलब जो ऑर्डर आपका आएगा उसको आप पिकअप करोगे, जो ऑर्डर आपका आया है उसको डिस्पैच भी करोगे। तो संडे शिपमेंट को आपको अप्लाई कैसे करना है 1 सेकंड में आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों संडे शिपमेंट ऑन करने के लिए आपको टिकट में क्या लिखना है, आई वांट टू पिकअप ऑन संडे, ठीक है। इस पे आपको टिकट रेस कर देना सिंपल, ठीक है। इस पर टिकट रेस कर दो कि संडे की शिपमेंट आपकी आएगी भी और जाएगी भी, बहुत अच्छा है ये। संडे को शिपमेंट अगर आप दे रहे हो और ले भी रहे हो तो इससे होगा क्या, आपके अकाउंट की विजिबिलिटी कभी भी लो नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी सेटिंग की, बहुत हटके है तीसरी सेटिंग। आपको देखना है, आपका शॉप ओपन कर लो अपने मीशो के शॉपिंग ऐप पे, ठीक है। वहां पे देखो आपकी प्राइस क्या दिख रही है, कहीं 200 तो नहीं है, कहीं 250 तो नहीं दिख रही है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि 250, 200, 220, ठीक है 230 इस तरह का प्राइस है, 120, 130 इस तरह का प्राइस है। तो इससे क्या होगा कि अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा, कस्टमर को ऑर्डर लाने में बहुत परेशानी होगी। तो आपको इसमें स्मार्ट वर्क क्या करना है, जैसे आप मॉल वगैरह में कहीं भी आप जाते हो या मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं भी आप खुद के लिए प्रोडक्ट बाय करते हो, तो आपने देखा होगा 249, 999, 99 ऐसे प्राइस होता है, ठीक है 699 ऐसे प्राइस होता है, 249 ऐसे प्राइस होता है। तो ऐसे प्राइस क्यों होता है, ऐसे प्राइस इसलिए होता है ताकि आपको प्राइस ज्यादा ना लगे, ठीक है। तो आपका अगर 200 प्राइस है तो उसको 199 करोगे, अगर आपका 250 रुपए प्राइस है तो उसको 249 करोगे। कैसे करना है 1 सेकंड में आपको पैनल पर बता देते हैं। तो दोस्तों प्राइस की जो मैं बात कर रहा यहाँ, तो ये वाला स्मार्ट प्राइस है, ये वाला स्मार्ट प्राइस नहीं है, ठीक है। स्मार्ट प्राइस कैसे डालते हैं चलिए पैनल पर हम आपको बता देते हैं। दोस्तों शॉपिंग ऐप पे अगर 160 रुपये आपका दिख रहा है तो स्मार्ट प्राइस करने के लिए यहाँ पे आपने मान के चलो कि 100 रुपया डाला है, तो यहाँ पे आप 999 डाल दो, ठीक है। तो वहाँ पे 1 रुपया माइनस हो जाएगा, तो 160 रुपये का 159 हो जाएगा, 159 रुपये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा स्मार्ट प्राइस, ठीक है। तो सिंपली सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका स्मार्ट प्राइस डल जाएगा, ठीक है। तो हो गई दोस्तों आपकी तीसरी सेटिंग। अब बात करते हैं चौथी सेटिंग की, ठीक है। चौथी सेटिंग तभी आप कर पाओगे जब आपका कैलकुलेशन जैसा मैं बताता हूँ वैसा होएगा, ठीक है। कैलकुलेशन जो मैं बताता हूँ उसमें एडिशनल हमें ऑफर जो देना होता है, डिस्काउंट जो देना होता है, तो लिस्टिंग के टाइम पे हम वो अलग से प्राइस डाल देते हैं ताकि हमारे प्रॉफिट से पैसा ना जाए, ठीक है सिंपल सी बात है। तो ये वाला डिस्काउंट आपको प्रीपेड डिस्काउंट में ऐड करना है, ठीक है। इसको कैसे देना है, प्रीपेड डिस्काउंट पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रीपेड डिस्काउंट का मतलब होता है कस्टमर पेमेंट करने से पहले का जो डिस्काउंट पाता है उसको बोलते हैं प्रीपेड डिस्काउंट। अगर कैश ऑन डिलीवरी के सेगमेंट में वो बाई करेगा तो प्रीपेड डिस्काउंट का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको 1 मिनट में बता देते हैं कि प्रीपेड डिस्काउंट देना कैसे है। यहाँ पे देखो लिखा है प्रीपेड डिस्काउंट, इसको कैसे करना है, आपको अपने इन्वेंटरी में जाना, एडिट कैटलॉग पर क्लिक करना, आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रीपेड डिस्काउंट मान के चलो कि मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ 5 रुपए, क्योंकि मैंने कंप्लीट जो अपने लिस्टिंग में प्राइस डाला था 10 रुपया, उसी 10 रुपये में मुझे डिस्काउंट देना है, चाहे सेल इवेंट हो गया
चाहे ये प्रीपेड डिस्काउंट वगैरह हो गया। अब ये 5 रुपये का डिस्काउंट मैंने डाल दिया है। अब ये कस्टमर जब बाई करने जाएगा वहीं उसको ये बेनिफिट नज़र आएगा कि तुरंत बाई करके अगर लेगा तो ये 5 रुपये का डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। प्रीपेड डिस्काउंट का मतलब ही होता है दोस्तों, पेमेंट जब आप करके लोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, कैश ऑन डिलीवरी में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे क्या कर देना है, सबमिट। अब दोस्तों बात करते हैं 5वीं सेटिंग की। ये कोई सेटिंग नहीं है, एक ट्रिक है, बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करना है अपने सिस्टम में। अपना प्रोडक्ट आप खुद से बाय करो। खुद से बाय करने के बाद होगा क्या कि आप उसका अच्छा सा रेटिंग दोगे, अच्छा सा रिव्यू दोगे, इस प्रोडक्ट का अच्छा सा इमेज क्लिक करके डालोगे। ठीक है, इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कस्टमर क्लिक करेगा आपके प्रोडक्ट पर, ठीक है, उसको अच्छा रेटिंग दिखेगा, उसके बाद रिव्यू भी चेक करेगा तो उसको पॉजिटिव रिव्यू भी दिखेगा। तो कस्टमर अगर बाय करने के लास्ट फेज में है तो ये रेटिंग रिव्यू उसका हाथ पकड़ के खींचने वाला काम करेगा और वो बाय कर लेगा डेफिनेटली। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा काम करती है। तो ये 5 तरीके आप अपना के देखो, आपके ऑर्डर 100% बढ़ जाएंगे, बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएंगे। अब इसमें मैं दोस्तों कुछ सजेशन भी आपको देने वाला हूँ। ठीक, सजेशन ये है दोस्तों, आपका प्राइस बिल्कुल भी कंपिटेटिव होना चाहिए। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल करो, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। ठीक है, अब दूसरा सजेशन दोस्तों इसमें ये है, जब भी आप लिस्टिंग करो आपका इमेज थोड़ा सा सही होना चाहिए। ठीक है, अब उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए कि कस्टमर क्या क्या नाम लेके सर्च कर रहा है उस प्रोडक्ट को, वो सारे होने चाहिए। ठीक है, मतलब एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ये हो गया। आपका अकाउंट अगर जीएसटी वाला है तो आपको शाम के टाइम पे ऐड चलाना है। ठीक है, अगर नॉन जीएसटी है तो आपको सारे इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, प्रीपेड डिस्काउंट दे के रखना है। ठीक है, और आप लोग जितनी भी नई लिस्टिंग कर रहे हो आप 100 रुपए वाला ऐड चलाओ। ठीक है, आपके पास अगर जीएसटी है, 100 रुपए वाला ऐड कैसे चलाते हैं, लिस्टिंग के लास्ट फेज में वहां से आप ऑन कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है कि 100 रुपए का ऐड कैसे चलाते हैं तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। 100 रुपए का दोस्तों आप ऐड चलाओ और ये सारे प्रोसेस फॉलो करो, आपके ऑर्डर 100% आएंगे। कोई सिंगल बंदा कह नहीं सकता कि मेरे ऑर्डर नहीं आए, अगर ये सारी चीज फॉलो करता है तो। ठीक है, किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से कुछ पूछना है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे को वो कमेंट कर सकता है। कहीं पे भी कोई भी अमाउंट मैं चार्ज नहीं करता। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।